I am D.K. Mishra, Faculty of Biology from Bhagalpur. Today we are going to study about the genetic code. What is genetic code? Genetic code. एक थे जॉर्ज गेमोव, इन्होंने 1954 में एक कोड को इजाद किया। तो यह क्या है? दिस इज ए ग्रुप ऑफ contiguous nitrogenous base which codes for a particular amino acid is called genetic code. The group of contiguous nucleotides which codes for a particular amino acid is called कोडॉन। अब यह जो कोडॉन है यह तीन नाइट्रोजनस बेस का बना हुआ होता है। यह कोडॉन तीन नाइट्रोजनस बेस का बना हुआ होता है, जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। तो आइए इस जेनेटिक कोड के बारे में हम जाने। तो सबसे पहली बात, चूंकि नाइट्रोजनस बेस की संख्या आरएनए में 4 प्रकार का है और तीन नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप है, तो 4 को अगर 3 बार हम गुना करें 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी टोटल कोडॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 64। यहां पर हम लेते हैं सेकेंड लेटर, यहां पर हम लेते हैं थर्ड लेटर, यानी 3 का है। और 3 में कौन कौन सा आरएनए में नाइट्रोजनस बेस? एडेनिन, थायमिन इसमें नहीं पाया जाता है, थायमिन को यूरासिल रिप्लेस करता है। तो दूसरा हो गया यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन। तो सभी के फर्स्ट लेटर के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसी का लेटर यहां पर हम लिखेंगे। यह हो जाएगा आपका फर्स्ट कोडॉन, लेटर। अब यहां पर सेकेंड लेटर कौन सा है वो लेंगे, यहां पर फर्स्ट लेटर कौन सा है वो लेंगे, और यहां पर थर्ड लेटर कौन सा है वो लेंगे। तो कोडॉन की संख्या 4 है, तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब लेटर की संख्या 4 है, तो इसको भी हमको 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा।
देखने में तो यह कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन बहुत इजी प्रोसेस है इसको बनाना, कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। देखिए अब क्या क्या है, कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल, सभी का फर्स्ट लेटर हमने लिया है। फर्स्ट लेटर के द्वारा ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जिस सीक्वेंस में यहां पर हमने लिया है उसी सीक्वेंस में हमको यहां पर लेना होगा, ए जी सी यू। अब इसमें चार चार लेटर, आप इसका आ जाएगा थर्ड लेटर में ए जी सी यू, ए जी सी यू, ए जी सी यू। ए जी सी यू। अब यहां पर आपको लिखना है पहले फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर में यहां पर क्या है, ए हमने लिख दिया। उसके बाद सेकेंड लेटर लिखना है ए। थर्ड लेटर क्या है, ए। फर्स्ट लेटर ए, सेकेंड लेटर यहां जी में ले रहे हैं हम, ये ए जी ए सी ए यू ए। अब देखिए थर्ड लेटर यहां जी है, इस रो में हम है ए जी ए सी जी ए यू जी ए सी ए जी सी ए सी ए यू सी ए यू ए जी यू ए सी यू ए यू ए, ओ सॉरी, फर्स्ट लेटर अब यहां इसके बाद जी शुरू हो गया है, जी ए जी ए जी सी ए जी यू ए जी ए। देखिए यहाँ जी है, जी ए जी सी जी यू जी ए। अब यहाँ पर सी है, सी जी सी जी यू सी जी ए। यू है, यू जी यू जी सी यू जी यू। अब यहां पर देखिए फर्स्ट लेटर सी है, सेकेंड लेटर ए, थर्ड लेटर ए, सी ए सी जी ए सी यू ए सी ए। थर्ड लेटर जी है, सी ए जी सी यू जी सी ए। थर्ड लेटर अब यहां पर सी है, सी ए सी जी सी यू सी ए। यहाँ यू है, सी ए यू सी जी यू सी यू। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर यू है,
सेकेंड लेटर ए, थर्ड लेटर ए, यू ए, यू जी ए, यू सी ए, यू ए, थर्ड लेटर जी है, यू ए जी, यू जी, यू सी जी, यू जी, यू ए सी, यू ए सी, यू जी सी, यू सी, यू सी। अब फर्स्ट लेटर यू, सेकेंड लेटर ए, थर्ड लेटर यू, यू जी यू सी यू। तो टोटल इसमें हमने कहा चूंकि नाइट्रोजनस बेस की संख्या 4 है और ट्रिपलेट कोडॉन यह कहलाता है इसलिए कि प्रत्येक में 3 नाइट्रोजनस बेस है, तो 4 को 3 बार हम गुना करेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 64 कोडॉन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 64 कोडॉन है। अब हमारा शरीर 20 प्रकार के एमिनो एसिड का बना हुआ है और कोडॉन की संख्या 64 है। इसका मतलब है कि एक से अधिक प्रकार का कोडॉन एक एमिनो एसिड को कोड करता है। कुछ ऐसा एमिनो एसिड है जैसे मिथियोनाइन को AUG यानी एक ही कोड करता है, लेकिन किसी को 2 कोडॉन कोड करता है, किसी को 4, किसी को 8, किसी को 7। यानी अगर एक कोडॉन एक एमिनो एसिड को कोड करता तो एमिनो एसिड जिससे हमारा शरीर बना हुआ है वह 20 प्रकार का है, तो इस कोडॉन की संख्या भी 20 ही होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन है। इसका मतलब है कि एक से अधिक प्रकार का कोडॉन एक एमिनो एसिड को कोड कर रहा है। इस कैरेक्टर को हम कहते हैं डीजेनेरेसी का अर्थ यह होता है कि एक एमिनो एसिड को एक से अधिक प्रकार का कोडॉन कोड कर रहा है। चूंकि कोडॉन की संख्या 64 है और 20 प्रकार के एमिनो एसिड से हमारा शरीर बना हुआ है। दूसरा होता है इसका कैरेक्टर ट्रिपलेट कोडॉन, यानी प्रत्येक कोडॉन में 3 नाइट्रोजनस बेस है, इसीलिए इसको हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। तीसरा होता है यूनिवर्सल, यानी यह जो कोडॉन है यह पेड़ पौधा के लिए भी वही है जो एनिमल्स के लिए है, यानी सभी के लिए यह कोडॉन एक ही तरीके से एक्ट करेगा, एक ही प्रकार का होता है, इसीलिए इसे हम यूनिवर्सल कहते हैं। चौथा होता है कॉमालेस। कॉमालेस का अर्थ है कि जब कभी हम लोग कोडॉन लिखते हैं तो लिखते हैं AUA, थोड़ा सा स्पेस देके AUG लिखते हैं या थोड़ा सा स्पेस देख के GUC लिखते हैं। ये पढ़ने की सुविधा के लिए, जिसमें आसानी हो आप लोगों को, इसीलिए यहाँ पर स्पेस देके हम लिख रहे हैं। लेकिन यह जो क्रोमोसोम के ऊपर अरेंज होता है इसमें न तो कोई स्पेस है और न ही कोई कॉमा है, यह कंटिन्यूअस है, AUA AUG GUC लाइक दिस, इसीलिए इसको हम कॉमालेस कहते हैं। अगला इसका कैरेक्टर है इनिशिएटर कोडॉन। यह जो क्रोमोसोम है यह हमारे न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित रहता है, यह साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है
और न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस के द्वारा राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है, सिंथेसिस होता है, लेकिन वह इमेच्योर रहता है और वह न्यूक्लियर पोर के रास्ते निकलकर साइटोप्लाज्म में आता है और यहां पर यह मैच्योर होता है। और प्रोटीन का सिंथेसिस, यहां पर अगर हम कह रहे हैं कि यह एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, इसका क्या अर्थ है? ऑल हार्मोन्स एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितना भी हार्मोन और एंजाइम है वह सब का सब प्रोटीन है और प्रोटीन का सिंथेसिस के लिए राइबोसोम ही साइट प्रोवाइड करता है। तो अगर राइबोसोम साइट प्रोवाइड कर रहा है तो वह तो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में उपस्थित है। अगर वह साइटोप्लाज्म में उपस्थित है तो प्रोटीन का सिंथेसिस, अब भी कौन से प्रोटीन की आपको आवश्यकता है? आप घर जा रहे होते हैं, बाहर कहीं पढ़ रहे होते हैं, वहां से घर जा रहे होते हैं, पहुंचने के पहले ही मम्मी को फोन करते हैं कि मम्मी खाना बना के रखिएगा। तो मम्मी पूछती है बेटा क्या बनावें? आप कहते हैं चाट बना के रखिएगा। तो चाट का याद करते ही यानी थॉट के द्वारा आपके मुंह में लार का सेक्रीशन होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर जो एंजाइम का फॉर्मेशन हुआ आपके सिलेवरी ग्लैंड में, जब आपने चाट के बारे में सोचा तब यहां पर एंजाइम का फॉर्मेशन हुआ। तो उस समय कौन सा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा? चूंकि हमने कहा ऑल हार्मोन्स एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो हार्मोन और एंजाइम बार बार हम नहीं बोलेंगे, हम सीधे प्रोटीन बोलेंगे। तो कौन से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा? सभी हार्मोन्स और एंजाइम में इस कोड का सीक्वेंस फिक्स होता है कि पहले कौन जुड़ेगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। यही प्रोटीन का सिंथेसिस है। तो जैसे इंसुलिन का अगर सेक्रीशन हो रहा है तो 51 एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ेगा तभी इंसुलिन का सेक्रीशन होगा। तो शुरुआत कहाँ से होगी? इसे हम इनिशिएटर कोडॉन कहते हैं और इनिशिएटर कोडॉन हमेशा AUG होता है। और छठा इसका है टर्मिनेटर कोडॉन। टर्मिनेटर कोडॉन 51 एमिनो एसिड अगर जुड़ गया उसके बाद टर्मिनेट हो जाना है, समाप्त हो जाना है प्रोटीन के सिंथेसिस को। तो यह समाप्त कैसे होगा? अगर 52 एमिनो एसिड जुड़ जाएगा तो वह इंसुलिन नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। तो जरूरत इस बात की है कि जैसे एक डेफिनेट सीक्वेंस में 51 एमिनो एसिड जुड़ जाए तो प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाए, बंद हो जाए। तो अगर उस जगह कोई एक ऐसा कोडॉन हो जो इस प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक दे यानी स्विच ऑफ हो जाए, वो जिन एक्सप्रेशन में हम लोग देखेंगे स्विच ऑफ और स्विच ऑन कैसे होता है। तो टर्मिनेटर कोडॉन कौन सा होता है? UAA, UAG, UGA। 51 एमिनो एसिड जुड़ने के बाद इसमें से कोई एक कोडॉन mRNA के ऊपर मौजूद रहता है जो उसको टर्मिनेट कर देता है। एक्चुअली होता क्या है, ये इसका इंस्ट्रक्शन आपको कहां से आ रहा है? इसका इंस्ट्रक्शन न्यूक्लियस से आ रहा है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के ऊपर जीन मौजूद है। तो यह डीएनए से आरएनए के ऊपर यह सिग्नल चला आता है, यह इंफॉर्मेशन चला आता है और यह इंफॉर्मेशन एमआरएनए के ऊपर जब आएगा तो यह एमआरएनए न्यूक्लियर पोर के रास्ते निकलकर साइटोप्लाज्म में आता है और यही प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम से जुड़कर करता है। तो यह इंफॉर्मेशन यानी एमआरएनए के ऊपर पहला कोडॉन जो होता है AUG और उसके बाद वो 51 एमिनो एसिड का कोडॉन होता है। उसके बाद लास्ट में इन तीन में से कोई एक कोडॉन होता है जो 51 एमिनो एसिड जुड़ने के बाद इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। ओके, थैंक्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक या सब्सक्राइब कर दें।